एक्शन नजर आया। चुनावी सभा को संबोधित करने के दौरान पीएम मोदी की नजर 2 बच्चियों और एक महिला पर जा पड़ी, जो उनकी तस्वीर लेकर खड़ी हुई थी। पीएम मोदी ने तीनों से बैठने का आग्रह भी किया, लेकिन जैसे ही पीएम मोदी ने बातचीत शुरू की, बच्चियां और महिला रो पड़ी। इस पर पीएम मोदी ने उनसे न रोने की गुजारिश की और अपनी टीम से वो तस्वीर लाने के लिए भी कहा। इसके बाद जैसे ही सुरक्षा कर्मियों ने भीड़ में जाकर वो तस्वीरें उनसे ली, बच्चियों और महिला खुशी से फूले नहीं समाये, धन्यवाद ज्ञापित करते नजर आए। तो प्रधानमंत्री ने भी इन तीनों को धन्यवाद दिया। बेटी आप हाथ नीचे करो, मैं आखिर में इसको ले लूंगा आपसे। आप हाथ नीचे करो, मैंने देख लिया है। आप बड़े प्यार से चित्र बना के लाई हो, मेरी टीम आकर के ले लेगी। बेटा रोना मत, रोना मत बेटा, बस मुझे मिल जाएगा बेटा, मैं ले लूंगा इसको। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बेटी आप हाथ नीचे करो, मैं आखिर में इसको ले लूंगा आपसे। आप हाथ नीचे करो, मैंने देख लिया है। आप बड़े प्यार से चित्र बना के लाई हो, मेरी टीम आकर के ले लेगी। बेटा रोना मत, रोना मत बेटा, बस मुझे मिल जाएगा बेटा, मैं ले लूंगा इसको। थैंक यू बेटा, थैंक यू। इधर पश्चिम बंगाल की चुनावी रैली से एक और खास तस्वीर सामने आई। सभा में पहुंची बुजुर्ग महिला को खड़ा देख पीएम मोदी खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने अपने सुरक्षा कर्मियों को बुजुर्ग महिला के लिए कुर्सी उपलब्ध कराने के लिए कहा। देखिए तस्वीरें। ये बुजुर्ग माता जी को एक चेयर दे दीजिए भाई, ये बुजुर्ग माता जी को चेयर दीजिए, एक कुर्सी दे दीजिए माता जी को। ये बुजुर्ग माता जी को एक चेयर दे दीजिए भाई, ये बुजुर्ग माता जी को चेयर दीजिए, एक कुर्सी दे दीजिए माता जी को। ये बुजुर्ग माता जी को एक चेयर दे दीजिए भाई, ये बुजुर्ग माता जी को चेयर दीजिए, एक कुर्सी दे दीजिए माता जी को। ये बुजुर्ग माता जी को एक चेयर दे दीजिए भाई, ये बुजुर्ग माता जी को चेयर दीजिए, एक कुर्सी दे दीजिए माता जी। न्यूज 18 को दिए खास इंटरव्यू में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी पीयूष गोयल ने कहा कि एनडीए को 400 से ज्यादा सीट मिलेगी। वहीं विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग आपस में लड़ रहे हैं, पीएम मोदी इस देश को नेतृत्व दे सकते हैं। पीयूष गोयल का पूरा इंटरव्यू देखिए रात 9 बजे। व्यक्तिगत मानना है कि 400 पार तो होगा ही, पर जिस प्रकार के बहुत ही भद्दे, विवादित और ओछे तौर के वक्तव्य विपक्ष कर रही है, जिस प्रकार के मुद्दों को फेक नैरेटिव्स द्वारा टर्न करने की कोशिश कर रही है, जिस प्रकार से आपसी अंदरूनी झगड़े इंडिया अलायंस में सामने आए, केरल में सीपीएम और कांग्रेस के बीच की कुश्ती, वेस्ट बंगाल में दोस्ती कर रहे हैं लेकिन वेस्ट बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस लड़ रहे हैं। तो ये जो पूरा विपक्ष ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है एक बड़े कमजोर विपक्ष के रूप में, ना उनके पास कोई नेता है, ना कोई नेतृत्व है, ना कोई नीति है, ना कोई नियत है देश के
प्रति कैसे वो सद्भावना से और संवेदनशीलता से काम करेंगे। ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्ष का कार्यकाल और उनके 50 वर्ष का बेदाग सामाजिक जीवन, ये अपने आप में लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और विश्वास दिला रहे हैं उनको कि मोदी जी ही है जो इस देश को विश्व पटल पर लेके जाएंगे। अब जो है पूरा चुनाव हिंदू मुसलमान पर आ गया है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो आने के बाद उनका खुलासा हो गया कि वो अभी भी तुष्टीकरण की सोच में है। मेरा तो व्यक्तिगत मानना है कि 400 पार तो होगा ही। विपक्ष ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है, ना उनके पास कोई नेता है ना कोई नेतृत्व है। इफ एट ऑल सिंपैथी होगी तो मोदी जी और फडणवीस के लिए होगी। ईवीएम में कर्नाटक में वो चुनाव जीते तो उन्हें तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए। ये चुनाव तय करेगा कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने बनाम आई थिंक प्रश्न चिन्ह है। और ये पूरा इंटरव्यू आप रात 9 बजे देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। कांग्रेस डूबती हुई नाव है। पिछले 2 चुनाव में विपक्ष का दर्जा भी वो हासिल नहीं कर पाई। ये एक बात कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में मंत्री ओपी चौधरी, जिन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा CGPSC घोटाले पर। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के साथ धोखा करने का काम किया। बीजेपी ने सरकार बनते ही CBI जांच का फैसला किया। इससे कई लोग घबरा गए। कांग्रेस को सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के साथ इतना बड़ा धोखा किया है। और आज जब हमारी सरकार बनते ही हमने CBI जांच का निर्णय लिया है, CBI जांच की प्रक्रिया सेंटर में नोटिफाई हो चुकी है, कई FIR दर्ज हो चुके हैं, कई लोग गायब हो गए हैं, भगोड़ों की तरह भाग रहे हैं, कई लोगों के देश छोड़ने की खबरें भी आ रही हैं। ऐसी स्थिति में ये भगदड़ कांग्रेस के अंदर मची हुई है। जो छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के साथ जो अन्याय किया है उसके हर एक को उसका हिसाब देना पड़ेगा। कांग्रेस एक डूबती हुई नाव है। लगातार 2 चुनावों से देश की राजनीति में वो विपक्ष का दर्जा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। यहाँ हर एक पद नहीं होता है, दायित्व होता है। तो यहाँ कोई पोस्ट की भाग दौड़ नहीं मची हुई है, बल्कि आपने कांग्रेस के 5 सालों में देखा कि जय और वीरू में ही नहीं बन पाई। इन लोग दूसरों पर सवाल उठाते हैं कि हास्यास्पद। तो बीजेपी के पास मुद्दे नहीं हैं, वो जनता में पाकिस्तान का डर दिखाकर वोट लेना चाहती है। ये कह रहे हैं प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ल। वो ये भी कह रहे हैं कि जनता ने बीजेपी सरकार की विदाई को तय कर दिया है। शुक्ल ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी धर्म को बांटने का काम कर रही है, लेकिन अब तो हिंदू और हिंदुस्तानी एक हो चुके हैं। अब कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। के पास अब कोई मुद्दे बचे नहीं हैं। 3 चरण के बाद में यह स्पष्ट हो गया कि मोदी जी की विदाई जनता ने सुनिश्चित कर दी है। अब भारतीय जनता पार्टी मीट मछन मछली मंगलसूत्र से लेकर राष्ट्रवाद तक पहुंच गई है। अरे पाकिस्तान का भय हिंदुस्तान को मत दिखाओ। सन 1977 में ही कांग्रेस पार्टी ने, माननीय इंदिरा गांधी जी की सरकार ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिया। भारतीय जनता पार्टी धर्म को बांटती है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को बांटती है, भारतीय जनता पार्टी जातियों को बांटती है। भारतीय जनता पार्टी की ये फितरत है। लेकिन अब हिंदू एक हो चुके हैं, हिंदुस्तानी एक हो चुके हैं और सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ भावनात्मक रूप से वोट लेने के लिए लोगों में विघटन पैदा करती है। अब ये कुछ कर ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सारे हिंदुस्तानी एक हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एक हैं। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लौटेंगे जल्द।